सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत यूनिक सा आईपीओ है, बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है और शायद ये अगर आपको आईपीओ मिल जाए तो आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है, क्योंकि ये एक फ्यूचर बेस्ड कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का कोर जानेंगे, कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है और बात करेंगे क्या इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए, क्या इसमें शॉर्ट टर्म के लिए, क्या इसको लिस्टिंग के लिए, क्या इसको टोटली अवॉइड करना है। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अगर देखा जाए, जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन लिमिटेड ये आईपीओ है और ये अप्रैल 2015 में फॉर्म हुआ था, ठीक है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफर करता है द ब्लैक बक ऐप के नाम से फॉर ट्रक ऑपरेटर, ठीक है। अब इसका मतलब मैं सिंपल में आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐप है यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐप इन्वॉल्व है और यहाँ पे एक ट्रक ऑपरेटर है, ठीक है। ट्रक ऑपरेटर वो इस ऐप में लॉगिन करता है, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर है उसका, जो उस ऐप को खरीद के रखा है, जिसको अपनी कोई चीज़ें प्रोवाइड करवानी है किसी दूसरे स्टेट में, तो वो यहाँ पे बिडिंग करता होगा, ठीक। और ट्रक ऑपरेटर देखता होगा कि भाई मेरे को ये जो पैसा ये दे रहा है कस्टमर, वो सही लग रहा है, तो वो ये बिड को एक्सेप्ट करता होगा इस ऐप के थ्रू और दोनों में डील को डन हो जाती है, ठीक। डील डन होने के बाद जो ट्रक वाला है सीधे कस्टमर के पास जाएगा, पिकअप करेगा और वहाँ से अपने चीज़ों को ड्रॉप कर देगा उसके कस्टमर के रिक्वायर्ड जगह पे। तो इस तरह से इस ऐप में प्रॉपरली फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अब मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो एक तरह से ये आप कह लीजिए ब्रोकर वाला काम करता है जो है ब्लैक बक ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इज अ प्लेटफॉर्म दैट ऑफर पेमेंट। देखिए, जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन ब्लैक बक ऐप इज अ प्लेटफॉर्म दैट ऑफर payments, telematics, a freight marketplace and a vehicle financing service to help truck operator achieve their efficiently। अब इसमें खाली ये पेमेंट्स ऑफर करता है, ठीक है। आपका व्हीकल फाइनेंसिंग भी सर्विस ये देता है, ठीक है, ताकि अगर कोई ट्रक ऑपरेट करना चाहता है, कोई ट्रक खरीदना चाहता है, उसको ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है कि भाई फाइनेंस करके भी तुम ले सकते हो, ठीक है। एज ऑफ मार्च द कंपनी हैड प्रोसेस अ ग्रॉस ट्रांजेक्शन वैल्यू GTV ऑफ रुपीज, ठीक है, 1,73,961 मिलियन, दैट मीन 1700 करोड़ इन्होंने पेमेंट की है ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू की, ठीक है। एक्सचेंज हुआ कस्टमर से और ट्रक डीलर के बीच से, ठीक है। सॉरी, ट्रक डीलर सही नाम नहीं होगा, ट्रक ऑपरेटर के बीच से और कस्टमर के बीच में इतने ज़्यादा, ठीक है, 1700 करोड़ की डील हो चुकी है, ठीक है, ट्रांजेक्शन हुए हैं, ठीक। एज ऑफ मार्च 31/24 द कंपनी हैड अ मंथली एवरेज ऑफ 356,050, मतलब 3,56,000 active telematics devices and has facilitated over 4,035 loans with a total value of 1,967 million, ठीक है। 1900 मिलियन का इनका जो लोन का बुक्स भी है, ठीक है। एज ऑफ मार्च 2024 द कंपनी ऑफर्ड व्हीकल फाइनेंसिंग टू कस्टमर इन 48 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 7 स्टेट्स इन इंडिया। तो वाइड डाइवर्सिफिकेशन जो है इंडिया में इनका फैला हुआ है। तो कंपनी काफी फ्यूचर ओरिएंटेटेड बिजनेस कर रही है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। काफी यूनिक सा बिजनेस है, ठीक। तो मुझको ये चीज अट्रैक्टिव लग रही है, ठीक है, कि कंपनी का जो है जो बिजनेस बेस्ड है काफी यूनिक बेस्ड है, ठीक है। ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं बहुत ईजिली उनको कस्टमर्स मिल जाते हैं। तो पहले क्या होता है, डीलर के पास जाते थे, वो लोग उनको देते थे, उनका अलग कट होता था। अब डायरेक्टली वो ऐप में जाके देख सकते हैं कौन कहाँ पे है। और इन सब का जैसे देखा जाए, रैपिडो आने के बाद ओला जो मनमानी प्राइस रखते थे वो चला गया। तो जो मार्केट प्लेस है वो बहुत ही यूनिक है, ठीक है। कंपिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल ट्रक ऑपरेटर्स, ठीक है। अ वाइड नेटवर्क ऑफ ट्रक ऑपरेटर बिल्ड ओवर द 9 ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस, 9 साल हो गए कंपनी को। न्यू ऑफरिंग टू एड्रेस मार्केट गैप्स एंड फुलफिल कस्टमर नीड। अ स्ट्रॉन्ग मल्टी चैनल सेल्स नेटवर्क एंड effective sales and service strategy promote customer acceptance. High growth business with the operational leverage and high profitability. Experience management team. अब इसकी कंपनी का जो है एम्प्लॉयज देखा जाए तो अभी करेंटली 4200 के आसपास इनके एम्प्लॉयज़ हैं। लिस्टिंग डेट इसकी जो है आईपीओ जो ओपन होगा 13 नवंबर को होगा, ठीक है। आपका जो फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर से है, प्राइस बैंड रखा गया है 259 to 273 पर शेयर। प्लॉट साइज में आपको 54 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू साइज इनका 1,114 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू इनका 550 करोड़ का है, ठीक है। आप ऑफर फॉर सेल जो होगा, ठीक, उसमें आपका 600 करोड़ के आसपास इनके ऑफर फॉर सेल्स है। आईपीओ ओपन हो रहा है 13 को, क्लोज हो जाएगा मंडे 18 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको 19 को पता चल जाएगा और आपके जो शेयर्स हैं वो 20 नवंबर को क्रेडिट होंगे और लिस्टिंग डेट इसकी 21 नवंबर को है, ठीक है। फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग बात किया जाए
तो इसका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है 62% से, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट इंक्रीज हुआ 33% से, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर बिटवीन 23 to 24 हुआ है। तो रेवेन्यू इंक्रीज होना 62% से और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज होना 33% से अपने आप में ही बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कंपनीज का जो है अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें उनकी रेवेन्यू घट घट के आ रही है और इनका इंक्रीज हो रहा है, तो बड़ी बात है। अगर हम लोग एसेट की बात किया जाए तो देखिए एसेट 2022 में 900 करोड़ का था, 2023 में देखिए 600 करोड़ का हो गया, ठीक है। फिर 2024 में 600 करोड़ का हो गया, 2000 जून में 629 करोड़ का ही रहा। तो ये एसेट जो है अपने इन्होंने बेचे हैं, किस रीज़न से बेचे हैं वो देखना होगा। रेवेन्यू देखिए अगर देखा जाए इंक्रीज हो रहे हैं, 156, 195, 316 हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखा जाए 2022 से ये माइनस में थी, 2024 जून को इन्होंने 193 करोड़ का जो लॉस है वो हटा के 22 को करके दिखाया है। यहाँ पे 2024 में 32% का 32 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 33% का इंक्रीज हुआ है इनका। नेट वर्थ और टोटल बोरिंग में देखिए तो आपको देखा जाएगा नेट वर्थ इनकी 334 करोड़ की है 2024 तक में, और टोटल बोरिंग इनकी जो है 161 करोड़ की है, तो ऑलमोस्ट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है, ठीक है। ROE इनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 9% का है, कैपिटल एम्प्लॉयड 1.5% का, डेब्ट टू इक्विटी 0.47 है, ठीक है। तो कंपनी का भले ही बिजनेस अच्छा है, बट कंपनी जो थी अगर देखा जाए इन्होंने अभी जो प्रॉफिट पोस्ट किया है, ठीक है, रोज बाय 33%, ठीक है, जो आपका जून क्वार्टर को मिला के इन्होंने दिखाया है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए इनके इस फाइनेंशियल्स में आपको दिखेगा 2023 और 2024 जून में आपका कैसे दिखा रहा है, -290 करोड़ इनका जो था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, उसमें ये कम हुआ और 193 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया इन्होंने, माइनस है वो भी 2030 से माइनस होकर 193 आया, तो वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। इसलिए वहां पे प्रॉफिट परसेंट जो है इंक्रीज करके दिखाया है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब इनका देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या है, फंडिंग टुवर्ड्स सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट। सबसे बड़ा कॉस्ट इनका इसमें है कि इनको फंडिंग चाहिए मार्केटिंग कॉस्ट करने के लिए, ठीक है, सेल्स लाने के लिए। इन्वेस्टमेंट इन ब्लैक बक फाइनेंस रिजर्व प्राइवेट लिमिटेड, इट्स NBFC subsidiary for its financing the augmentation of its capital base to meet its future capital requirement। अभी आपको मैं बताया कि ऑगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। ऑगमेंटेशन का मतलब हो गया कि भाई उनको चाहिए पैसा ताकि वो रिजर्व करके रखे रहे, जो वो ऑफर फॉर सेल है, और जो आपका जो ये जो फ्रेश इशू है वो चाहते हैं कि पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा रहे, वो कहीं यूज़ ना हो, कभी कुछ दिक्कत आई, ठीक है, कोई भी मुझे कैपिटल रिक्वायरमेंट हुई तो उसमें मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। फंडिंग ऑफ एक्सपेंडिचर अबाउट इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये चीज़ देख के मुझको ये समझ में आया इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ के कि कंपनी अभी जो इनके करंट कोर बिजनेस है, जो रेवेन्यू, उसमें वो प्रॉफिट नहीं कर पा रही, इसीलिए वो ला रही है IPO ताकि पब्लिक से पैसा उठाए और उस पैसे को किस में रखेगी, वो भी रिजर्व में करेगी, उसको यूज़ नहीं कर रही ज़्यादा। तो ये मेरे लिए एक इशू है कि भाई कंपनी का इतना पैसा आने के बाद वो NBFC में अपना पैसा रखना चाहती है ताकि कोई भी फाइनेंशियल कॉस्ट की कोई दिक्कत आए तो मैं वहाँ से वो खर्चा करके उसको यूज़ करूँ, ठीक है। बात सही है कि कंपनी कैश क्रेडिट रखती है अपने पास कि फ्यूचर में कुछ हो, बट अगर कंपनी अभी ग्रोइंग स्टेज में और उसको कैश की ज़रूरत पड़ी जिसको रखने के लिए, तो ये दिक्कत वाला साइन है, तो मेरे लिए ये चीज़ सही नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 8% से ऊपर चल रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो कंपनी मार्क लॉस टिल FY24 एंड हैज़ टर्न द कॉर्नर फ्रॉम Q1 FY25, जैसे मैं आपको दिखाएगा जून क्वार्टर में नो प्रॉफिट में हुआ है। बेस्ड ऑन FY25 annualized earning, the issue appear aggressive. Replies, considering the trend in the industry, this is a pure long-term story. Well-informed cash surplus risk seekers may park moderate fund for long term. तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म रखने के लिए पैसा है तो करो आप इसमें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। अभी तो इसका कोई ग्रोथ दिख नहीं रहा जैसा मैंने आपको पढ़ के दिखाया। तो अगर आपके पास पैसे हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है, आप रख सकते हो, लॉस देख सकते हो तो आप रखो, अदरवाइज इसको लिस्ट होने के बाद ये जरूर से शोले आपको फेयर प्राइस में मिलेगा और आप वहाँ पे उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, आप वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को वहाँ से स्टार्ट करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।